Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 1, starting the medieval period. यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग द medieval पीरियड हिस्टोरिकल टाइमिंग स्केल में टाइमिंग पीरियड को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसमें एंशियंट पीरियड, medieval पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ये 3 डिवीज़न में हिस्टोरिकल ऑल टाइमिंग पीरियड को डिवीज़न किया गया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग द medieval पीरियड का कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रोग्रामिनेशन है, medieval पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ऑल जगह यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि कार्टोग्राफी जो है, कार्टोग्राफी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, सोर्सेस ऑफ स्टार्टिंग medieval इंडियन हिस्ट्री का कौन कौन सा सोर्सेस है जहाँ से हम लोग को हिस्टोरिकल नॉलेज मिला है, जहाँ पर अलग अलग परसेप्शन है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्सेस है, उसके बाद पॉलिटिकल डिविजन्स और डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर पहले बताया गया है कि हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ द पास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम्स। हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है एंशियन पीरियड, देन नंबर 2 medieval पीरियड एंड द नंबर 3 द मॉडर्न पीरियड। दिस पीरियड टेंड टू ओवरलैप्स। इन द प्रीवियस क्लासेस यू स्टडीड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री का मेनली परसेप्शनल जगह के बारे में बताया गया है, उसका क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसका जगह बताया गया है। इन दिस क्लास यू विल लर्न अबाउट द medieval इंडियन हिस्ट्री। इस क्लास में तुम लोग पढ़ोगे medieval इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो इंडियन हिस्ट्री का जो medieval टाइमिंग है, टाइमिंग पीरियड का क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसका जगह बताना वाला है, उसका जगह यहाँ पर तुम लोग को पता चलेगा। द medieval पीरियड्स लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड्स। medieval पीरियड जो है उसमें कौन कौन सा पीरियड्स है, एंशियंट पीरियड है और मॉडर्न पीरियड्स है। एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड का एग्जैक्टली मिडिल जो टाइमिंग पीरियड है उसको medieval पीरियड बोला जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो जिसका अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो अभी चल रहा है। देखो, इस पीरियड कवर्स मैनी सेंचुरीज। medieval पीरियड से लेके एंशियंट पीरियड, medieval पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ये जो पीरियड चल रहा है अभी तक, तो इसका एक एक पीरियड का पीछे मैनी सेंचुरी से मतलब बहुत हज़ारों साल टाइमिंग पीरियड यहाँ पर सिचुएटेड है। उसका इवेंट्स अलग अलग टाइमिंग का, कौन कौन सा इवेंट्स था इंडिया में, कौन कौन सा किंगडम्स आया था, उसका जो टोटली बैकग्राउंड है उसका जगह यहाँ पर डिस्कस होगा। द medieval पीरियड्स इन इंडियन कोभार अबाउट 1000 ईयर्स फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। देखो, इंडिया में medieval पीरियड का टाइमिंग पीरियड जो था वो 1000 ईयर का टाइमिंग पीरियड था, मतलब 1000 साल का टाइमिंग पीरियड, जिसमें 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी 800 साल से लेकर 1800 साल तक यहाँ पर टाइमिंग पीरियड लोकेटेड है। दिस पीरियड विटनेस्ड सर्टेन द डेवलपमेंट्स दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द एंशियन पीरियड। यहाँ पर एंशियन पीरियड से ज़्यादा हर जगह में डेवलपमेंट देखा गया है। अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग किंगडम्स का जो पीरियड है उसका जो सोसाइटी से मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग डायनेस्टी का जगह बताया गया है, जिसमें दास डायनेस्टी रहेगा, पाल डायनेस्टी रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टियल रहेगा, कुछ फेमस किंग रहेगा अशोक से लेके, सबका जगह यहाँ पर बताया गया है। सुल्तानेट पीरियड भी यहाँ पर है, मुगल एम्पायर पीरियड भी यहाँ पर लोकेटेड है। द medieval हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू 2 फेज। इंडिया में जो medieval हिस्ट्री है उसको 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, उसका टोटल टाइमिंग पीरियड को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट फेज स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। हाँ, इसमें इसका फर्स्ट फेज जो है वो 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक है, लोकेटेड है, एक्सटेंड है, एंड इज रेफर्ड एज द अर्ली medieval पीरियड, और इसको अर्ली medieval पीरियड बोला जाता है। तो इसका जो medieval पीरियड को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, इसका जो फर्स्ट टाइमिंग है 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, इसको बोला गया है अर्ली medieval पीरियड। while the second phase was from the 13th century to 18th century। इसका जो medieval period का जो सेकेंड फेज है वो
13 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक लोकेटेड एक्सटेंड है। रेफर टू एज द लेटर मीडिएबल पीरियड, इसको लेटर मीडिएबल पीरियड भी बोला जाता है। Knowing the geographer of a region helps to understand its history better। देखो हिस्ट्री का जो इवेंट्स है इसको अलग अलग टाइमिंग का जो जियोग्राफर है ऊपर में बताया गया है। जियोग्राफर क्या करता है, रिसर्च करता है पर्टिकुलरली अलग अलग प्लेस का बारे में, अलग अलग प्लेस का। तो वहाँ से पता चला है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, कौन सी जगह में कौन सा डायनेस्टी लोकेटेड था, उसका बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिला है जहाँ से हम लोग को टोटली इसका बारे में पता चला है। We use map to learn about the location and geographical features of a region। हम लोग मैप लर्न करता हूँ, मैप को देख के हम लोग को पता चलता है पर्टिकुलरली कौन से जगह में कौन से जियोग्राफिकल फीचर्स है, वहाँ पर कौन सा रीजन का डेवलपमेंट हुआ था, किस टाइमिंग में, मीडिएबल पीरियड में। एंशियंट में पीरियड में भी सेम टाइप का डेवलपमेंट हुआ था और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा जो डायनेस्टी है वो रिवर बेसिन में, रिवर का सराउंडिंग एरिया में उसका डेवलपमेंट फाउंड किया गया है। देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो, कार्टोग्राफी के बारे में बताया गया है कि कार्टोग्राफी इज़ द आर्ट और स्किल of drawing or making maps and a person who makes map is referred to a cartographer। कार्टोग्राफी क्या है, एक स्किल है, एक वन टाइप ऑफ आर्ट है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ आर्ट और स्किल जिसमें मैप बनाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है एक मैप का। और ये पर्सन हु मेक्स मैप, एक पर्टिकुलरली पर्सन जो मैप बनाता है उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में द स्टील ऑफ कार्टोग्राफी वाज ऑलमोस्ट अननोन। बहुत मतलब एंशियंट इंडिया में जितना सारा कार्टोग्राफी है वो हम लोग को अभी तक पता नहीं है, हम लोग अभी तक उस सब कार्टोग्राफी के बारे में टोटल पता नहीं कर पाया जो एंशियंट इंडियन टाइमिंग में हुआ था। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशंस ऑफ एम्पायर्स क्रिएटेड द नीड फॉर एक्यूरेट मैप्स। देखो ट्रेड का, जैसे कि हम लोग को मतलब एंशियन टाइमिंग में, मीडिएवल पीरियड में ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड का ग्रोथ हुआ, वो भी किस टाइप, किसका बेसिस में, मैप का बेसिस में, एक्यूरेट मैप का बेसिस में। ट्रेड जो है, जो रूट है वो वाटर वे में उसका बिजनेस किया गया, क्योंकि उस टाइमिंग में एयरवे नहीं था, तो वाटर जो रूट है, रिवर रूट है, पर्टिकुलरली उस रूट में एक कंट्री से अनदर कंट्री में, एक स्टेट से अदर स्टेट में क्या किया गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया है। The Arabs and the Europeans developed cartography as they traveled long distance across the land and the sea। जो जगह तुम लोग का भी बताया कि अरब जियोग्राफर जो था, अरब से लेके यूरोपियन जितना सारा कार्टोग्राफर था, सब लोग क्या करता था, वाटर वे में, सी रूट में और ओशियनिक रूट में एक जगह से लेके और एक जगह तक बिजनेस करता था, जो जिसमें रिवर भी है, रिवर से लेके ओशियन रूट में इसका जो कार्टोग्राफी के बेसिस में बिजनेस होता था मीडिएवल पीरियड में इंडिया में। कॉन्टेक्ट विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्टोग्राफी इन इंडिया। इंडिया में जो कार्टोग्राफी है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में यह जगह बताया गया है, क्या क्या है देखो। व्हेन हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स स्टडी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट। जितना सारा हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स है, उस सबको इन्फॉर्मेशन मिला है मैप से, टेक्स्ट से, और जितना सारा एंशियंट डॉक्यूमेंट्स है इंडिया में, वहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल अलग अलग इवेंट्स के बारे में पता चला है। द नेम्स ऑफ सर्टेन प्लेस और द लोकेशन ऑफ सर्टेन रिवर्स may have changed over the timing which historians must research while the working। पर्टिकुलरली कुछ जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर रिसर्च किया गया और हिस्टोरियंस को उस जगह के बारे में पता चला है। फॉर एग्जाम्पल द किंगडम्स ऑफ कलिंग व्हिच कॉन्सिस्टेड द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न डे ओडिशा। देखो उड़ीसा का जो, जैसे कि कलिंग किंगडम था, जो जिसका कौन सा जगह में था, जो अभी मॉडर्न स्टेट इंडिया में ओडिशा है, ओडिशा में कलिंग किंगडम का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट हुआ था, उसका एक्सटेंड हुआ था। देन द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस जो है और उसका कहाँ कहाँ से सोर्स मिला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स है, बैकग्राउंड है, उसका जगह यहाँ पर बताया गया। सोर्सेस ऑफ स्टार्टिंग मीडिएवल पीरियड। मीडिएवल पीरियड का सोर्सेस कौन कौन सा है उसका जगह भी बताया गया है, जिसमें क्या क्या है देखो यहाँ पर। देखो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। Since there was no printing press in medieval India, all manuscripts were copied by the hand by the scribes। Scribes were popular to were the employee to keep recorder। देखो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है
पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट्स है जहाँ से हम लोग को पता चला है हिस्टोरिकल इवेंट्स का बारे में, जिसको रोलिंग करके रखा गया है। उसमें हिस्टोरिकल बहुत सारा अदर्स लैंग्वेज में उसको डिस्कस किया गया है, उस टाइमिंग पीरियड के बारे में बताया गया है, जहाँ से इस जगह पता चला है हम लोग को। देन द सोर्सेस ऑफ स्टार्टिंग मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का सोर्सेस कौन कौन सा है? उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड द टेम्पल, पैलेस, मॉस्क्यू, फोर्ट्स, ये सब जितना सारा है, जिसमें पीपल है, कॉइन्स है, पेंटिंग है, टूल्स एंड वेपन्स, इंस्क्रिप्शंस, वेरियस अदर्स आर्ट फेक्चर, ये सब किस में है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जहाँ से हम लोग को बहुत सारा उस टाइमिंग का बारे में, मेडिएवल पीरियड के बारे में पता चला है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनूमेंट्स वेर बिल्ट। इस टाइमिंग में बहुत सारे मोनूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था। मैनी रूलर पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत सारे रूलर है जिसका कंस्ट्रक्शन थे, उसका जो रूल है, रेगुलेशन है, उसका बारे में पता चला है। एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग, कौन कौन सा टेम्पल है, उसका जो बिल्डिंग कौन बनाया था, उसका बारे में पता चला है। सुल्तानेट पीरियड का जो मोनूमेंट्स है उसका जगह पता चला है। मुगल पीरियड का जो वेरियस मोनूमेंट्स है उसका जगह यहाँ से पता चला है। तो ये जगह से टोटली मोनोस्क्रिप्चर, मोनूमेंटल्स पार्ट्स यहाँ से क्लियर हो गए। देन द इंस्क्रिप्शंस एंड द एडिक्ट्स रिकॉर्ड थिंग लाइक द रॉयल ऑर्डर, गिफ्ट, टेम्पल, प्रेजेंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स एंड द जियोग्राफिकल लिस्ट। बहुत सारा ये सब जितना सारा नाम तुम लोग को बताया गया है, जिसमें टेम्पल है, टेम्पल का स्ट्रक्चर देख के उस कंडीशन का बारे में पता चला है। बहुत सारा मूर्ति का निर्माण देख के इंस्क्रिप्शन का बारे में पता चला है। और भी वॉल में बहुत सारा पेंटिंग बनाया जाता था और बहुत सारा लैंग्वेज राइटिंग किया जाता था, जहाँ से उस टाइमिंग का मतलब बारे में पता चला है। द कॉइन्स वर इशूड बाय द ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स। कॉइन्स जो है वो ऑल द रूलर्स का बारे में, उसका ऑल द रूलर्स का पार्ट में जो कॉइन्स है उसका जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत सारा इवेंट्स हम लोग को पता चला है। दोस कॉइन्स वेर मेड ऑफ द डिफरेंट मेटल्स। जो कॉइन्स अलग अलग मेटल्स में बनाया गया था, जिसमें जिस सोसाइटीज़ में गोल्ड का कॉइन चल रहा था वहाँ पर गोल्ड कॉइन देख के अवेलेबिलिटी था गोल्ड कॉइन का, उस टाइम से पता चला है कि उस टाइम उस सोसाइटी डेवलपमेंट था, ज़्यादा डेवलप हुआ था उस जनरेशन। वो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा डेवलप था, जिसमें गोल्ड कॉइन का अमाउंट ज़्यादा, जहाँ पर सिल्वर कॉइन का अमाउंट ज़्यादा, वो थोड़ा कम डेवलप था। जहाँ पर कॉपर कॉइन का डेवलपमेंट, मतलब कॉपर का जो कॉइन है वो ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम है। यहाँ से कॉइन देख के हम लोग को इमेजिन कर सकता हूँ हम लोग उस टाइमिंग पीरियड का बारे में। सम कॉइन्स में इवेंट्स द डायनेस्टिक एम्ब्लेम देम। कुछ ही कॉइन्स था जहाँ पर डायनेस्टी का टोटली जो उसका फिगर है वो ड्राइंग किया जाता था। ए नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द मीडिएवल पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया। बहुत सारा कॉइन मीडिएवल पीरियड में इंडिया से पता, मतलब इंडिया का मिला है, जो मीडिएवल पीरियड में यूज़ किया जाता था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी का टाइमिंग में ए बुक टाइटल दरिया परीक्षा जो है वो बुक लिखा गया था, जहाँ से दिस बुक कॉन्टेंट द डिक्लेयर्ड द रिकॉर्ड ऑफ द कॉइन्स मेंटेल ड्यूरिंग द रीजन। उस बुक से क्या हुआ है, कॉइन में कॉइन का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, कॉइन से क्या क्या पता चला है, वो जगह उस बुक से हम लोग को पता चला है। तो आज तक यहाँ पर ही डिस्कस किया मैं द सोर्सेस ऑफ स्टार्टिंग मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, कार्टोग्राफी का क्या क्या इवेंट्स है, हिस्ट्रीज एंड देयर सोर्सेस क्या क्या है हिस्ट्री का, एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट्स और द टाइमिंग पीरियड ऑफ हिस्ट्री का जो टाइमिंग पीरियड है उसका जगह क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ द अर्ली मीडिएवल पीरियड, उस जगह बताऊंगा। थैंक यू।